नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा में। आज मैं कक्षा 10 की जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत ट्यूशन, उसका पाठ 5 है भारत महिमा, उसका पार्ट 2 है। और इस चैप्टर का महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव जो है ना, वही करवाने जा रही हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे CTET हो, BTET हो, STET हो, UGC नेट हो, BPSC हो, सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और 90+ लाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। विविधता में एकता का देश किसे कहा गया है? 4 ऑप्शन है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और रूस। ऑप्शन नंबर C है ना, भारत, वह इसका सही जवाब होगा कि विविधता में एकता का देश भारत को कहा गया है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? यही पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन हैं, 8, 9, 10 और 12। तो ऑप्शन नंबर A जो है ना, यही इसका सही जवाब होगा कि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? 4 ऑप्शन है, मंदिर में, मस्जिद में, विदेश में और सभी जगह। तो भारत की महिमा जो है सो सभी जगह गाई जाती है। आप लोग चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 है कि भारत भूमि का गान कौन करते हैं? 4 ऑप्शन है, देवता, दानव, मानव और पशु। तो भारत भूमि का गान जो है ना, देवता लोग भी करते हैं कि यह भूमि बहुत महान है। भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 28। प्रश्न संख्या 6 है कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन का जन्म स्थान कहाँ है? आप सभी जानते हैं कि हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन का जन्म स्थान भारत ही है। तो ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को किसकी सेवा करनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, मानव, दानव, पशु और श्रीहरि। तो भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को श्री हरि की सेवा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है सो किस पुराण से लिया गया है? प्रथम श्लोक तो बता दी थी मैं, अब द्वितीय श्लोक की चर्चा है। तो द्वितीय श्लोक जो है सो भागवत पुराण से लिया गया है। किसका? तो भारत महिमा पाठ का। प्रश्न संख्या 10 है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, रूस और यहाँ पर भारत होगा C में, भारत और चीन। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर C जो है भारत, वह सही जवाब हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की जाती है? महान यह भूमि जिस पर लोग जन्म लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि भारत भूमि पर जन्म लेने वालों की तुलना किससे की जाती है? इस देश में जन्म लेने वालों की तुलना देवता से की जाती है। ऑप्शन नंबर A इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 12 का है कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? देखिए, आप लोग जब चैप्टर पढ़ चुके हैं तो इसका सही जवाब दे दीजिएगा कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है। 4 ऑप्शन है, कालिदास, महर्षि वेदव्यास, तुलसीदास जी और महर्षि वाल्मीकि। तो इस पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। ऑप्शन नंबर B इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 है कि कौन सा देश अनेक नदियों का संगम है जो भूतल की शोभा को बढ़ाता है? 4 ऑप्शन हैं, भारत, फ्रांस, चीन और अमेरिका। तो भारत ही तो वह देश है जो भूतल की शोभा को भी बढ़ाता है और यहाँ अनेक नदियों का संगम भी है। प्रश्न संख्या 14 है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत ही है। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत की महिमा बहुत बड़ी है, इसे कौन जानता है? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, रूस, नेपाल और D में है पूरी दुनिया।
तो भारत की महिमा को पूरी दुनिया जानता है। प्रश्न संख्या 16 है कि हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा कि हम लोगों की देशभक्ति आदर्श होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन है 19, 18, 22 और 24। तो आप सभी जानते हैं कि पुराणों की संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 18 है कि वेदों की संख्या कितनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो वेदों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद हैं। यह जो चैप्टर है ना, उसमें कुल 5 पद हैं। प्रश्न संख्या 20 में है कि कौन सा देश अनेक नदियों का संगम है जो भूतल की शोभा को बढ़ाता है। तो 4 ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस। तो भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक नदियों का संगम है और यह भूतल की शोभा को बढ़ाता है। प्रश्न संख्या 21 है कि भारत के उत्तर दिशा में कौन प्रहरी की तरह रखवाली करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय। हिमालय जो है भारत के उत्तर दिशा में है, आप सभी जानते हैं, और यह प्रहरी की तरह रखवाली करता है। प्रश्न संख्या 22 में है कि हम सभी देशवासियों का कर्तव्य क्या है। 4 ऑप्शन हैं मित्र भक्ति, देशभक्ति और राम भक्ति और प्रेम भक्ति। तो हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि हम लोग देशभक्ति करें। प्रश्न संख्या 23 है कि मोक्ष प्रदान करने वाली कौन सी भूमि